आज का पॉडकास्ट बहुत स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज हम एक सबसे बड़ा डाउट जो सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि इंडियन एजुकेशन यूरोपियन एजुकेशन से कैसे ज्यादा एक्सपेंसिव है, उसको हम क्लियर करेंगे। इस बात की सच्चाई तक जाएंगे कि इंडियन एजुकेशन कैसे एक्सपेंसिव है और यूरोपियन एजुकेशन हमारे को कंपैरेटिवली कैसे सस्ती पड़ती है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए मैंने मिस्टर दीपेंद्र बाबा को यहाँ पे इन्वाइट किया है, जो हमारी कंपनी के सीईओ है। थैंक यू नैना, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। और बहुत आपने एक थंबनेल में बहुत अच्छी बात बोली कि इंडियन एजुकेशन जो है वो महंगी है यूरोपियन एजुकेशन से। बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है, आई एम श्योर कि काफ़ी कमेंट आ सकते हैं इसके ऊपर, पर ठीक है, जो आपने बोला है उसको जस्टिफाई करना ज़रूरी है। मेजरली स्टूडेंट्स को लगता है कि हम इतना पैसा भरते हैं बाहर जाने के लिए, लेकिन इंडिया में एजुकेशन ज़्यादा सस्ती होती है, बट दे आर नॉट अवेयर कि उनके पास ऐसे ऑप्शंस हैं यूरोप में जहाँ पे उनको इंडिया से भी कम प्राइस पे एजुकेशन मिल सकती है। बट उनके पास ऑप्शंस हैं, लेकिन उन लोगों को लगता है कि इसमें सच्चाई नहीं है, ये बस र्यूमर्स है। तो वी वांट टू क्लियर कि वहाँ पे कौन से ऑप्शन उनके पास अवेलेबल हैं जहाँ पे इंडिया से कम प्राइस में वो लोग क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। ना प्राइस को लेके अब हम इसलिए थोड़ा सा सेंसिटिव भी होते हैं हमेशा अपने वीडियोस के अंदर। आई थिंक मेरा मानना ये है, जब भी हम ओवरसीज एजुकेशन की बात करते हैं, प्राइस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि अगर किसी के पैसे हैं तो वो यूएस जाएगा, वो ऑस्ट्रेलिया भी जाएगा, वो कनाडा भी जाएगा, लेकिन वहाँ जाने के लिए आपको ट्यूशन फी जो है वो लगभग आपको चाहिए अराउंड एक, अगर मैं मास्टर डिग्री बात करता हूँ, यूएस पे एक अच्छी मास्टर डिग्री करने के लिए 70-80 लाख चाहिए आपको। अगर आपको एक अच्छी बैचलर डिग्री करनी है, अच्छी यूनिवर्सिटी से करनी है, रैंक लिस्ट से करनी है, तो आपको करोड़ रुपए चाहिए। तो मैं उनको नहीं इंगेज करूँगा कि वो कंट्रीज इंडिया से कभी भी सस्ती नहीं हो पाएंगी। ऑब्जेक्टिव हमारा यहाँ पे ये है कि समझने का कि भाई जो कंट्रियाँ हैं सस्ती, क्या वो कौन सी कंट्रीज हैं पहले तो, और उसके बाद उन कंट्री में अपॉर्चुनिटीज़ जो है स्टूडेंट की और जो क्वालिटी है वो कितनी एप्पल टू एप्पल कंपेयर करते हैं। आज मैं बात करता हूँ लिथुनिया के बारे में। लिथुनिया एक कंट्री ऐसी है जिसको मैं 12 साल से जानता हूँ, बहुत क्लोजली जानता हूँ बैठ के। काफ़ी सारे स्टूडेंट हमने भेजे हैं अपनी कंपनी से लिथुनिया। अराउंड कुछ हज़ार स्टूडेंट हमारे वहाँ पढ़ रहे हैं, जो जाके पढ़ भी चुके हैं, एजुकेशन ले चुके हैं। लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया, चेक रिपब्लिक, ये सारी कंट्रीज़ जो अगर मैं बात करूँ, ये काफ़ी ही ज़्यादा बूमिंग कंट्रीज हैं एजुकेशन को लेके, क्योंकि यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ की एजुकेशन की कॉस्ट है वो आपकी इंडियन एजुकेशन से सस्ती है। अब क्योंकि आपने पूछा कि भाई कैसे प्रूव कीजिए, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक MBA प्रोग्राम इंडिया में बैंगलोर के अंदर या दिल्ली के अंदर या नोएडा के अंदर या पुणे के अंदर अगर हम बात करें, एक अच्छा MBA प्रोग्राम आपको मिल जाता है लगभग 5 से 7 लाख रुपए ट्यूशन फी इंडिया में भी मिलती है। आई होप आप इस बात से कर रहे होंगे। जबकि यही प्रोग्राम हमारे को लिथुनिया के अंदर टॉप नॉच यूनिवर्सिटी के अंदर विद द वर्ल्ड QS रैंकिंग 200 से 250 वर्ल्ड QS रैंकिंग के साथ मुझे मिल रहा है 3 लाख रुपए का। तो ये फर्क आता है प्राइसिंग को लेकर। स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर हम उस कंट्री में कम पैसा लगा के एजुकेशन लेंगे तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं होगी, क्योंकि उन्हें लगता है कि पैसा कम लग रहा है तो डिग्री की वैल्यू भी कम है। तो उस पर आपका क्या कहना है? ओके, सो हाँ, बिल्कुल सही बात है। चाइना का माल है तो कहते हैं बढ़िया नहीं होगा। आई अंडरस्टैंड, राइट। सो ये क्वालिटी का जो कंसर्न है, इसको थोड़ा सा डीप में चलते हैं। आज अगर हमने इंजीनियरिंग करनी है, तो इंडिया में जो इंजीनियरिंग करने बैठेंगे हम, तो हमारे को इंडिया में टॉप नॉच इंस्टीट्यूशन क्या होंगे आपके हिसाब से? क्या होंगे? IIT दिल्ली, IITs होंगे, राइट। क्या हमारी इस कंट्री में IIT से ऊपर कोई और अच्छा इंस्टीट्यूशन है इंजीनियरिंग के लिए? I don't think so. ठीक है। और अगर हम बात करते हैं कि अगर हमने मेडिकल करना है तो हमें एम्स बेटर होगा, मान लो, है ना। इससे ऊपर कुछ है ही नहीं हमारी कंट्री में। इसके बाद हम कहते हैं बस खत्म, ये लास्ट है। अगर इससे ऊपर चाहिए तो फिर आपको बाहर ही आना पड़ेगा। तो मेरा ना बड़ा सिंपल से एक क्वेश्चन है, हमारी ऑडियंस के लिए भी क्वेश्चन है। तो क्या हमारे पास ही IITs हैं? क्या सिर्फ हमारे पास ही एम्स हैं? क्या बांग्लादेश के पास नहीं है, पाकिस्तान के पास नहीं है, डेनमार्क के पास नहीं है, स्वीडन के पास नहीं है, नेपाल के पास नहीं है? सबके पास होंगे, हर कंट्री के अंदर होंगे। हर कंट्री के पास अपनी एक प्राइड यूनिवर्सिटी होगी, एक जो क्लासिकल होती है, एक प्राइड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी होती है, और एक मेडिकल यूनिवर्सिटी होती है, जहाँ से उनके पॉपुलेशन पढ़ती है, जहाँ से उनका पूरा सारा जो यूथ है, जो टॉप यूथ है, जो टॉप टैलेंट है, पढ़ के आता है। टॉप टैलेंट पढ़ के आता है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, हम इसको आगे डिस्कस करते हैं। तो जो टॉप टैलेंट पढ़ेगा वो टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ेगा, तो इसका मतलब हर जगह पे है।
तो मैं लोगों से ये पूछता हूँ, जब आपको IIT खड़गपुर में एडमिशन मिल गया तो आप क्या सोचते हो कि मुझे जाना नहीं जाना? ऑफ कोर्स नहीं सोचते ना, आप कहते हो IIT खड़गपुर है, रुड़की हो या दिल्ली है, बॉम्बे हो, दिस दी IIT जिस पे आप जा रहे हो। आपका ऑब्जेक्टिव IIT है, आपने अपने 4 साल की बैचलर करनी है, इंजीनियरिंग करनी है, टॉप नॉच एजुकेशन लेनी है और वहां से निकल के बैंगलोर जाओगे या बॉस्टन जाओगे, वो आपकी मर्जी है, या दिल्ली में काम करोगे। पैकेजेस 25 लाख का होगा या 50 लाख का होगा या 80 लाख का होगा, वो भी आपके कैलिबर के ऊपर है। लेकिन वो कैलिबर लेने के लिए, शो करने के लिए भी तो आपको अपनी बीटेक करनी पड़ेगी ना वहाँ पे। तो जो IIT का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपने उस IIT के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आप खड़गपुर गए। अब मैं थोड़ा सा इसको यहाँ डाइवर्ट करता हूँ। लिथुआनिया में विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी का एक नेशनल यूनिवर्सिटी है, पब्लिक यूनिवर्सिटी है। अगर हम बात करते हैं लातविया की बात करते हैं तो रीगा टेक है, वॉर्सो की, पोलैंड की बात करते हैं तो वॉर्सो टेक है, बुदापेस्ट टेक है, चेक रिपब्लिक में चेक टेक है। तो ये सारी यूनिवर्सिटियां इनकी कंट्रियों के IITs ही हैं। इन कंट्रियों में इसके बियॉन्ड कुछ नहीं है। तो क्या उन कंट्रियों में रिसर्च नहीं होती है? क्या उन कंट्रियों में टैलेंट नहीं है? क्या उन कंट्रियों में फंडिंग नहीं आती है? क्या उन कंट्रियों में स्टार्टअप्स नहीं होती हैं? बिल्कुल होती हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर आपने अपने IIT को कंपेयर करना है किसी के साथ, तो आप किसी और की यूनिवर्सिटी को, किसी भी कंट्री के IIT को ही पकड़ोगे ना, उसी की रैंकिंग से कंपेयर करोगे। आप उसको यूनिवर्सिटी, अब हमारा IIT दिल्ली अगर यहाँ पे है और एक यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस जर्मनी की यहाँ पे है, तो उनका तो कोई कंपैरिजन है ही नहीं। हाँ, अगर मैं IIT को कंपेयर करूंगा तो मैं TU9 से करूंगा, TU म्यूनिख से करूंगा, TU बर्लिन से करूंगा, डार्मस्टाड से करूंगा, मैं इनसे कंपेयर करूंगा। क्यों? क्योंकि वो ऑब्वियसली वहां की टॉप 9 यूनिवर्सिटी ऑफ जर्मनी है इंजीनियरिंग के अंदर। तो मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, जिन कंट्रियों के अंदर, यूरोपियन यूनियन के अंदर आपको बेसिकली, मैं ये लिथुनिया की मैं बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, मैं लिथुनिया की इसलिए बात कर रहा हूँ, लिथुनियन यूनिवर्सिटी के अंदर जो लिथुनिया है वो ईस्टर्न यूरोप के अंदर डोमिनेटिंग हो चुका है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक उभर कर डेस्टिनेशन आया ये, और अभी इंडियन एम्बेसी भी वहाँ पे खोल दी उन्होंने इस चक्कर में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंडियन लोग जा रहे हैं वहाँ पे काम करने के लिए और पढ़ने के लिए। तो लिथुनिया, लाटविया, एस्टोनिया में से सिर्फ लिथुनिया में ही इंडियन एम्बेसी खुली है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने जा रहे हो और वो IIT रैंक यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ आपको जो एजुकेशन मिलती है उसकी जो क्वालिटी है वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है एज कम्पेयर टू द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। सो अगर मुझे वो डिग्री मिल जाती है, मुझे वो डिग्री में एक्सेस मिल जाता है, तो बेसिकली मेरे को IIT में एक्सेस मिल गया, तो मैं एक वर्चुअली कह सकता हूँ, एक रेफरेंस दे सकता हूँ कि मैं IIT विल्नियस कैंपस जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, दिल्ली में नहीं मिला एडमिशन। तो ये एक तरीका है समझने का कि बेसिकली इसको थोड़ा सा अच्छे से समझेंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि लॉजिक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी बात पे विश्वास करो, आप अपनी रिसर्च करो बैठ के। अब कई स्टूडेंट मुझे बताते हैं, वो कहते हैं कि सर बेसिकली आप इसे IIT से कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, अब आप इससे प्रूव करो कि आपने किस हिसाब से IIT से कंपेयर कर दिया। तो वो बड़ा सिंपल है हमारे लिए आज की डिमांड में। आप अपनी रैंकिंग चेक करिए, आप QS पे रैंकिंग चेक कीजिए, आपको 200 से लेके 600 वर्ल्ड रैंक यूनिवर्सिटी में आपको ये यूनिवर्सिटी मिल जाएगी। पूरे यूरोप के अंदर 110 नंबर पे है यूनिवर्सिटी। तो अगर 110 नंबर पे यूनिवर्सिटी आ रही है पूरी यूरोपियन यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में, तो और पब्लिक यूनिवर्सिटी है, सारी फंडिंग इनकी ना पब्लिक से है। तो मतलब ये जो यूनिवर्सिटी है ये बनाई गई थी लिथुआनिया के अंदर इंजीनियरिंग प्रोग्राम्स को प्रमोट करने के लिए। सो ये शुरू हुई थी सिविल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी से, फिर करते 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 इनके पास सारे फील्ड आ गए। आज इनके पास AI है, मशीन लर्निंग है, आज इनके पास बिग डेटा है, आज इनके पास इंजीनियरिंग के सारे प्रोग्राम्स हैं, मैकेनिकल है, मेकाट्रॉनिक्स है, मेडिकल इंजीनियरिंग है। तो ये सारे जो प्रोग्राम्स इन्होंने रन करे बैठ के, ये इनके पास इन्होंने अपनी जो लोकल पॉपुलेशन है उसको पढ़ाने के लिए करे। तो जब वो उनको पढ़ा रहे हैं तो उनको इंटरनेशनलाइजेशन भी चाहिए यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उसके लिए उन्होंने इंग्लिश में प्रोग्राम्स खोले ताकि इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आएंगे और हमारे लोकल स्टूडेंट भी इंग्लिश में पढ़ेंगे। तो 20% ऑफ द स्टूडेंट जो हैं दे आर इंटरनेशनल स्टूडेंट इन विल्नियस टेक यूनिवर्सिटी, जहाँ पे 8,500 स्टूडेंट पढ़ता है आज। सो इंडियन स्टूडेंट्स का एक सबसे बड़ा और डाउट रहता है कि यूरोप में उनको लैंग्वेज बैरियर होता है। सो ये चीज़ मुझे क्लियर करो आप स्टूडेंट्स के लिए कि लैंग्वेज बैरियर वाला जो इशू रहता है उनको स्टडी के लिए भी, जॉब्स के लिए भी, तो क्या इस कंट्री में भी वो चीज़ उन्हें सफ़र करनी पड़ेगी या नहीं? सो बेसिकली लिथुनिया के अंदर लिथुनियन लैंग्वेज तो रहेगी,
लेकिन लैंग्वेज बैरियर इसलिए नहीं है क्योंकि लिथुनिया के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो इंग्लिश बोलती है। देखो यूरोपियन यूनियन में जा रहे हैं, हर कंट्री की अपनी एक लैंग्वेज तो होनी है। जर्मनी की जर्मन है, आज बच्चा कहता है मैं जर्मनी जा रहा हूँ, तो जर्मन लैंग्वेज तो वहाँ पे चलने वाली है। फ्रांस से फ्रेंच चलेगी, तो लिथुनिया में लिथुनियन चलेगी। लेकिन इंग्लिश इज अ वाइडली स्पोकन लैंग्वेज इन ऑल यूरोपियन कंट्रीज नाउ अमंग द यंग जनरेशन। अब क्वेश्चन ये आता है, जॉब की बात करते हैं। जॉब्स में आज की डेट में इतनी इंग्लिश वाइडली स्पोकन इसलिए है कि दो तरह की जॉब्स है ना, एक आपकी लोकल लैंग्वेज स्पेसिफिक जॉब्स हैं और दूसरी आपकी नॉन लोकल लैंग्वेज स्पेसिफिक जॉब्स है। तो काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जो कि रेस्टोरेंट में काम कर देते हैं अपने टेम्परी पार्ट टाइम करने के लिए, या आईटी जॉब्स हैं, या और काफ़ी लॉजिस्टिक्स जॉब्स हैं जिसके अंदर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं चाहिए होती है। काफ़ी जॉब्स अवेलेबल हैं लिथुनिया के अंदर हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट को फुल टाइम काम करना अलाउड है लिथुनिया में, अब फुल टाइम वर्क परमिट मिलता है आपको जॉब करने के लिए। आप बैचलर में हो, आप मास्टर्स में हो, आपको फुल टाइम काम करना अलाउड है। मैं खुद बैचलर को इंडोर्स नहीं करूंगा कि आपको करना चाहिए, पार्ट टाइम ही करिए। पर अगर मैं लॉ में जाता हूँ, लॉ में तो लिखा हुआ है फुल टाइम काम करना अलाउड है। मास्टर के स्टूडेंट को फुल टाइम मैं खुद ही बोलता हूँ, क्योंकि मास्टर का जो स्टूडेंट है उसको शाम को क्लासेस करनी है, तो दिन में अपना काम करे 8 से 4 बजे तक और 5 बजे से अपनी क्लासेस शुरू करे, ताकि आपके पास डिग्री भी आ रही है और आपके पास जो वर्क परमिट है वो भी आ गया, आपकी इनकम भी हो रही है, आप डिग्री भी ले रहे हो, एट द सेम टाइम आपको एक्सपीरियंस भी मिल रहा है। सो लैंग्वेज बैरियर उन लोगों की स्टडीज़ को और उनकी लिविंग कॉस्ट, उनको जो जॉब्स में हेल्प, मतलब उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखिए थोड़ी बहुत तो ऑब्वियसली अगर आप जाओगे लोकल स्ट्रीट पे, आप किसी से बात करोगे इंग्लिश में, तो ऑब्वियसली यंग बच्चे से बात करोगे तो इंग्लिश बोलेगा बैठ के। अगर आप किसी ग्रानी से बात करोगे तो नहीं बोलेगी बैठ के। तो इतना तो बेसिक आईक्यू हमें खुद को देखना पड़ेगा कि मुझे किसको कहाँ एंगेज करना है। एंड व्हाट अबाउट दी एडमिशन रिक्वायरमेंट्स, लाइक यहाँ से फंडिंग्स, वीज़ा फंडिंग्स, लोगों को लगता है कि जैसे बाकी इंग्लिश कंट्रीज उन लोग को बहुत ज़्यादा अमाउंट दिखाना पड़ता है, ITRs हैं, तो पेरेंट्स नहीं अफोर्ड कर पाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इस वजह से बैकआउट कर लेते हैं कि फंडिंग्स नहीं दिखा पा रहे हैं पेरेंट्स। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा हाईलाइट करिए कि यहाँ पे फंडिंग्स का क्या रहेगा कि स्टूडेंट्स ईजिली दिखा सकते हैं, मैनेजेबल है। ठीक है, सो जैसे कि ट्यूशन फी की बात कर लेते हैं। ट्यूशन फी आपकी 3 लाख से स्टार्टिंग है। आपको BBA, BCom, BSc स्टूडेंट्स के लिए प्री मास्टर्स मिल जाती है, क्योंकि लिथुनिया के अंदर 4 साल की एजुकेशन बैचलर में होनी ज़रूरी है। तो अगर आपके पास 3 साल की एजुकेशन है तो आप प्री मास्टर लगा के जा सकते हो। तो हमारे जितने भी BCA, BCom, BSc, IT वाले स्टूडेंट्स हैं, वो बेसिकली काफ़ी सारे कोर्सेज मिल जाएंगे उनको फिनटेक के प्रोग्राम मिल जाएंगे वहाँ पे पढ़ने के लिए। उनको बिजनेस मैनेजमेंट मिल जाएगा, इंटरनेशनल बिजनेस मिल जाएगा, ग्लोबल इकोनॉमिक्स मिल जाएगा। इसके लिए उनको 2.5 साल का प्रोग्राम करना पड़ेगा, जिसमें पहले साल की फीस 3 लाख आती है, दूसरे साल की फीस भी 3 लाख रुपये आती है, और उन्हें काम करना अलाउड है। हम बात करते हैं कि शो मनी वीज़ा की बात करते हैं। शो मनी वीज़ा की बहुत सिंपल है। लिथुनिया का वीज़ा परमिट बहुत इजी है। आपको बेसिकली शो करना है कि आपके पास आपके अकाउंट में एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन लगभग 7.5 लाख रुपए हैं। आप अपने पेरेंट्स से लेके आइए, कहीं से लोन से लेके आइए, कहीं से भी लेके आइए, लेकिन अगर आप ये शो कर सकते हैं कि आपके पास है, आप बेसिकली अपना वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं लिथुनिया का। और इसमें वीज़ा नहीं आता, TRP कार्ड आता है, टेम्परी रेजिडेंट परमिट कार्ड, जो कि आपको इंडिया से अप्लाई करना है, इंडिया से मिल जाता है, और मिलने के बाद आप इमीडिएटली जाके वर्क पे आ सकते हैं। आपको कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि पहले ये वाले पेपर करोगे तो काम पे आ सकते हो। कुछ कंट्री में पहले आपको वीज़ा मिलता है यूरोप के अंदर, और फिर आप वहाँ लैंड करते हो, फिर आप पेपर वर्क करते हो, फिर आपको TRP कार्ड मिलता है, और फिर आप काम कर पाते हो। लेकिन लिथुनिया में कार्ड आपको इंडिया से मिल के जाता है। सो स्टूडेंट को वहाँ जाके खुद से TRP कार्ड के लिए नहीं करना पड़ेगा, यहीं से इंडिया से ही उनको TRP बिल्कुल, आपको पूरा एडमिशन से लेके आपके TRP कार्ड की एप्लीकेशन, आपका TRP कार्ड का हैंडओवर, आपका अकोमोडेशन अरेंजमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी ही टीम करके देगी आपको। और इसके अंदर आपको जो बेनिफिट ये है कि आपको वीज़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से इशू नहीं आता, आपको एम्बेसी भी नहीं जाना पड़ता, आपको सिर्फ VFS जाना है। VFS जाके अपनी एप्लीकेशन अप्लाई करनी है, ऑनलाइन इंटरव्यू आएगा, आप इमिग्रेशन ऑफिसर से ऑनलाइन इंटरव्यू देंगे बैठ के, और आपका कार्ड जो है वो आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। एंड स्टूडेंट्स एक और क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पुटअप करते हैं, उन लोग को डाउट रहता है कि ऐसा बोला जाता है कि यहाँ का लिविंग कॉस्ट और वहाँ का लिविंग कॉस्ट, इंडिया और लिथुआनिया का लिविंग कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल है। उन लोगों को जैसे अगर बाकी कंट्रीज से कंपेयर करते हैं, लगता है लिविंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, हम इतना नहीं अर्न कर पाएंगे पार्ट टाइम जॉब्स में। तो उस पर आप एक बारी बताइए कि यहाँ का लिविंग कॉस्ट और वहाँ का लिविंग कॉस्ट बराबर है या नहीं है, ये एक्चुअल में सच है? ओके, लिविंग कॉस्ट की अगर बात करते हैं तो एप्पल टू एप्पल कंपेयर करेंगे, थोड़ा इजी रहता है, क्योंकि लिविंग कॉस्ट अगर ऐसे बोलूँगा तो समझ नहीं आएगा किसी को। आज मैं दिल्ली के अंदर एक PG लेता हूँ, तो मुझे वो PG विदाउट और नॉन एयर कंडीशनिंग का कितने का मिलेगा एक सिंगल स्टूडेंट के लिए? I guess 12 to 15,000। लेट्स सपोज से शेयरिंग में लेता हूँ तो 10,000।
चलिए 8,000 पकड़ लेते हैं, दिल्ली के शहर है, 8,000 हमने पकड़ लिया। 8,000 का मेरा बेसिकली पीजी हो गया, इसके अंदर एयर कंडीशन तो होगी नहीं। अगर मैं इसमें एक एसी ऐड कर दूं, आप खुद दिल्ली में रहते हो, तो अगर मैं इसमें एसी ऐड कर देता हूँ एयर कंडीशनिंग, तो ये 8,000 का बिल, मेरा बिजली का बिल कहाँ पहुँच जाएगा? जो 8,000 तो मेरा रेंट था, तो मेरा बिल पहुँच गया लगभग 4,000 रुपये। 8,4 12,000 रुपये हो गए। मैं इसमें एक इंटरनेट भी ऐड कर देता हूँ, 13,000 रुपये हो गया। मैं इसके अंदर एक कुकिंग गैस भी डाल देता हूँ, लगभग 14,000 रुपये हो गया। 14,000 रुपये मुझे एक खर्चा पड़ता है दिल्ली में भी। मैं कहता हूँ 14 को माइनस करता हूँ तो लोग, कोई ऑडियंस बोलेगी मैं तो कम में कर लूँगा, 12 पकड़ते हैं। 12 से 13,000 रुपये आप खर्च करते हो दिल्ली के अंदर रहने के लिए। खाने की मैंने बात नहीं करी अभी। आपको यूनिवर्सिटी, वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी, जो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, जो कि QS रैंक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी आपको मिलती है और वो आपको देती है हॉस्टल सिर्फ 12,000 रुपये में। वाटर, हीटिंग, इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट, कुकिंग गैस सब इंक्लूड है, ऑन कैंपस है। सो ये है पब्लिक यूनिवर्सिटी। पब्लिक है, गवर्नमेंट का पैसा है। अगर एक लोकल बच्चा पढ़ने आता है तो वो भी 3,000 यूरो का पैसा यूनिवर्सिटी को देते हैं। लोकल बच्चे को पढ़ाने के लिए भी, लोकल बच्चे की फीस भी 3,000 यूरो है, और यूनिवर्सिटी जब इंटरनेशनल को पढ़ा रही है तो भी 3,000 यूरो है। तो प्रॉफिट कहाँ गया? प्रॉफिट तो बनाया नहीं आपने। अब यूके में क्या होता है? यूके में आपने फीस देखी है, लोकल फीस ये है, इंटरनेशनल फीस ये है, इतना बड़ा डिफरेंस है। वही तो डिफरेंस आ रहा है बैठ के। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं हुई है, यहाँ पे सेम फीस पे करोगे। आज तक तो यही लॉ है, आने वाले फ्यूचर में कुछ चेंज हो तो पता नहीं, पर फिलहाल के लिए आपको यही फीस पे करनी होती है। तो स्टूडेंट को कैंपस के अंदर सब कुछ मिल रहा है, उसकी सारी फैसिलिटीज, हॉस्टल्स, एजुकेशन, तो ही हैज नॉट कॉम्प्रोमाइज, उसको सब कुछ एक ही जगह पे मिल रहा है। बिल्कुल सिटी सेंटर के अंदर है, सेफ एनवायरनमेंट है। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट आपसे बात शेयर करता हूँ, जिसकी मैं अभी वीडियो शॉट दिखाता हूँ। इन्होंने वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल की लैब बनाई और उस पर 250 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करे हैं। 250 करोड़ रुपए जो ने इन्वेस्ट करे हैं, इट इज़ अमेजिंग। जब मैं अक्टूबर में 2023 में था तो बन चुकी थी, खुलने वाली थी, तो मैं वहाँ पे था। छोटे बड़े शॉट मुझे मिले, लेकिन मैं बेसिकली अब आपको बहुत जल्दी मैं हमारे व्यूअर्स को हम शो करेंगे वो एक्चुअली जो लैब की जो बातें मैं कर रहा हूँ इतने 6 महीने से, वो दिखती कैसे अब। उसके लिए विद इन few weeks we'll be shooting the videos and वीडियोस जो है अपने ऑडियंस से शेयर करेंगे कि वो लैब दिखती कैसे है। सो 250 करोड़ रुपए की लैब को लगाना इस कंट्री के, अगर इंडिया के अंदर अगर हम बात करें कि 250 करोड़ कौन इन्वेस्ट करेगा, मैं आपको बता देता हूँ। 400 करोड़ का बजट है IIT दिल्ली का, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं IIT दिल्ली से भी ऊपर। 400 करोड़ तो पूरा बजट उनका, यहाँ 250 करोड़ सिर्फ आपने लगा दी लैब्स के अंदर, और लेटेस्ट रोबोट लगा रखे हैं, लेटेस्ट इक्विपमेंट लगा रखा है। ये सब स्टूडेंट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट है। इतनी बड़ी बड़ी स्पोर्ट फैसिलिटीज है ना, आप वहाँ जाके देखोगे, और वो सारी स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब स्टूडेंट को एक्स्ट्रा कुछ भी पे नहीं करना, कुछ नहीं पे करना है। जितने फेस्ट हो रहे हैं, जितनी इवेंट्स हो रहे हैं, आप कई बार वहाँ से बाहर जा रहे हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं पे करनी है। आपने जो ट्यूशन फी 3 लाख रुपए पे करे हैं, उसमें ये सब कवर्ड है। हर चीज़ इस पर कवर्ड होगी एक्सेप्ट योर अकोमोडेशन, जो कि मैं बता चुका हूँ 12,000 रुपये महीना है। मेजरली काफ़ी सारी कंट्रीज़ में साल के 2 इनटेक होते हैं, कुछ कंट्रीज़ में रोलिंग इनटेक्स भी होते हैं हर 3 महीने में। तो इस कंट्री के कितने इनटेक्स होते हैं? कितनी बार बच्चा स्टूडेंट एक साल में अप्लाई कर सकता है? लिथुनिया में वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी में एक इनटेक है सितंबर 2024 के लिए, और इसके लिए एप्लीकेशन खुल चुकी हैं और स्कॉलरशिप भी अवेलेबल है। 80% से ऊपर है आपके पास तो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उसके लिए भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा 1 मई से पहले। अगर 1 मई के बाद एप्लीकेशन आती है तो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। स्टूडेंट्स की जो एडमिशन की जो लास्ट डेट है वो है 15 जून, लेकिन 15 जून वाले स्टूडेंट्स बहुत डिफ़िकल्टी से पहुंचेंगे, क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुके होंगे। उनको अपना TRP कार्ड भी अप्लाई करना है, जिसको 60 दिन लगते हैं। तो मेरा सजेशन ये है कि अगर आप लिथुनिया जाना चाहते हो तो आपको इमीडिएटली अप्लाई करना है। बहुत अच्छी बात ये है, लिथुनिया वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप अगर 2024 के पास आउट हो, आपने भी एग्जाम रिजल्ट आया नहीं है, आप प्री बोर्ड के एग्जाम्स के ऊपर, आप 5 सेमेस्टर की बैचलर की मार्कशीट के ऊपर भी अपना एडमिशन और अपना वीजा अप्लाई कर सकते हैं। ओके, सो बच्चे जो लास्ट ईयर में, उनको वेट नहीं करना, बिल्कुल वेट नहीं करना जी। 12 स्टूडेंट्स भी अभी अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल अप्लाई कीजिए, एडमिशन अप्लाई कीजिए, अपना एडमिशन लीजिए 7 to 10 डेज के अंदर। आप अपना TRP कार्ड अप्लाई कीजिए, आपको वेट नहीं करना है। आपकी जैसे ही डिग्री मार्कशीट आती है, क्योंकि जो बच्चे बीटेक कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, उनकी जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है वही उनको जून जुलाई में मिलता है। तो अगर जून जुलाई में बच्चा आएगा तो वो बेसिकली बच्चा जा ही नहीं पाएगा। तो अगर आपको लगता है कि आप बेसिकली अप्लाई कर रहे हो, अगर आपके 60% मार्क्स हैं अप टिल द लास्ट सेमेस्टर, क्योंकि बीकॉम बीटेक वाले स्टूडेंट जो हैं 2024 पास आउट हैं, उनको अपना लास्ट सेमेस्टर या लास्ट ईयर तक का दिखा दें कि जी मेरे 60% मार्क्स थे, और उनको एडमिशन अप्लाई हो जाए।
सो स्कॉलरशिप्स के लिए भी जो स्टूडेंट अप्लाई करेंगे तो उनके लिए कोई डिफरेंट क्राइटेरिया है या मेरिट स्कोर पे ही स्कॉलरशिप भी अप्लाई हो? मेरिट तो है ही है 80% फॉर श्योर, लेकिन इसके अलावा उन्होंने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज क्या कर रखी है, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। जो भी आपने एक्स्ट्रा कर रखा है उसको जरूर मेंशन करें, उसमें भी पॉइंट्स दिए जाएंगे। ओके, सो बिफोर आई क्लोज, मेरे को एक सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को रहता है डाउट कि उनकी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ आफ्टर दे कंप्लीट द कोर्स, जॉब्स का क्या स्कोप है, क्या कर सकते हैं, सो उस पर आप एक बार ही बता सकते हैं? श्योर। सो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं करियर जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, प्लेसमेंट कैसी है। ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में प्लेसमेंट नहीं होती है, करियर डेज होते हैं जहाँ पे यूनिवर्सिटी बहुत सारी कॉलेज को कंपनीज को बुलाती है और बच्चों से मिलवाती है और वो आपस में इंटरेक्शन करते हैं। इट्स लाइक अ प्रोफेशनल मीटिंग्स। तो आप उस पर जब उसमें स्टूडेंट अपनी जॉब निकालते हैं तो जो आपने 2 साल की मास्टर्स में या 4 साल की बैचलर में पढ़ाई करी होगी उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी जॉब को ढूंढेंगे, आपने एचआर से कनेक्ट करेंगे। और इसको अगर हम बात करें तो ये बहुत बड़ा इवेंट होता है और 18 अप्रैल को ये इवेंट होने जा रहा है वेलनेस टेक यूनिवर्सिटी के कैंपस में। इसमें इंडियन स्टूडेंट आपको दिखाई देंगे जो कि वहाँ पे जॉब सर्च कर रहे होंगे और 18 अप्रैल को हम कंपनियों से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे कि भाई अगर आप इंडिया से स्टूडेंट पढ़ने यहाँ पे आ रहे हैं तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज उन कंपनियों में कितनी हैं, क्या वो फॉरेन वर्कर्स देख रहे हैं। ये सबको जो आंसर्स हैं ये हमें मिलेंगे 18 अप्रैल को। सो मैं चाहूँगा कि हमारे ऑडियंस जो है वो ज़रूर 18 अप्रैल के लिए हमारा जो यूट्यूब है वो सब्सक्राइब कर लें, ये कैलेंडर में डेट मार्क कर लें। एंड आई एम श्योर जब वहाँ से स्टूडेंट हमारे जो पढ़ रहे हैं अपना फीडबैक देंगे, आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग टू डू, बिकॉज आपकी जो न्यू ऑडियंस है और जो स्टूडेंट वहाँ पढ़ रहे हैं जब उनके बीच में कनेक्शन बन जाएगा बैठ के, तो दे कैन अंडरस्टैंड की अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है। सो आई होप आप लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए होंगे कि कैसे एजुकेशन वहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन इंडिया से कम प्राइस पे मिलेगी। सो अभी जैसे कि हमारा क्लियर हो चुका है कि हमारे पास अभी भी टाइम है, हम अपने रिजल्ट के बिना भी जो 12th के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए और जो लास्ट सेमेस्टर में है आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले आई होप कि आप लोग अपना टाइम पे एप्लीकेशन प्रोसेस करें। For any doubts, you have the number and the website link in below given, so you can contact us for free counseling. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.